हेलो क्लास, एक्सरसाइज 15.2 एम.एल. अग्रवाल सम नंबर 36। अब ये सवाल है कि एम.एल. अग्रवाल में करीबन ये 15.2 चैप्टर में आपका 15. हेलो क्लास, एक्सरसाइज 15.2 सम नंबर 36 एम.एल. अग्रवाल। तो इसमें करीबन आपका 50 सम्स है। इन 50 सम्स में से कुछ सम्स ऐसा सम्स है जो सम्स करने के लिए आपको और भी दूसरा सारा कंसेप्ट को आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपका सही से पहले से आपका क्लियर नहीं रहेगा तो इस टाइप का सम्स आप कर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस में है क्या। ये दिया हुआ है कि ये आप आइसोसेलेस ट्रैपीजियम है। तो भाई जिसको पता है ट्रैपीजियम क्या होता है, उसको पता है कि ट्रैपीजियम क्या होता है, कि ट्रैपीजियम होता है जिसका 2 साइड्स पैरेलल होता है और बाकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल यानी कि पैरेलल नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें बोला गया आइसोसेलेस यानी कि 2 साइड पैरेलल नहीं है, वो 2 साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए 2 डॉट देके 2 डैश देके बताया जाता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चंस में दिया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो ट्रैपीजियम है इसका एरिया कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर थर्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया कि भाई इसका जो हाइट है ये हाइट है 4 सेंटीमीटर। एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसका जो पैरेलल साइड है ये पैरेलल साइड का रेशियो है 2:3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया अगर मान लीजिए ये साइड हम बोल रहे कि मान लीजिए इफ़, ठीक है, अगर ये 20 होता है और अगर ये 30 होता है, इसका लंबाई अगर 20 होता है, इफ़ इट इज़ 30 centimeter, so what is the ratio between 20 and 30? That is equal to, if you cut it, it's become 2:3, okay. But don't think that कि ये 20 and 30 है। I just explain you what is the meaning of what is the meaning of 2:3, okay. But I don't know what is the exact value of this and exact value of this. So let this is equal to, this is 2x and this one is 3x, okay. So this is 3x and this is 2x, okay. Now we are go for the area of trapezium. ट्रैपीजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले ये सम्स में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ 2p लिख दिया हम पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आओ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हाफ है इनटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। तो भाई ये और ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये दोनों साइड का सम यानी कि एक 2x है, दूसरा वाला कितना है, 3x है। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, 5x। 2x और 3x को ऐड करके लिख दिया 5x, ओके। साथ ही साथ ये क्या है, हाइट बता दिया। तो हाइट कितना है, यहाँ पर फॉर्मूला में हाइट है, तो हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लिख दिया। इक्वल टू किसका फॉर्मूला है, इक्वल टू एरिया। एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 60, ओके। अब इफ आई सॉल्व इट, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज 60, ओके। दिस 2 is come here and the 5 and the 4 goes down. तो इफ यू कट इट, 5 4 20, 20 को 6 से काटने से होता है 3 2 जस्ट 3 इंटू 20 60। तो 3 2 कितना हो गया, 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 6। तो भाई अगर x का वैल्यू 6 आता है तो ये हम लोग कितना पकड़े थे, ये हम लोग पकड़े थे 2x। तो 2x मतलब हो जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो इसका लेंथ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे में हम लोग कितना पकड़े थे, दैट इज इक्वल टू 3x। सो इट्स बिकम 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ओके। सो ये जो हम इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे और भी कुछ करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखने का चक्कर में भूल मत जाना, अभी अभी लाइक कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया 18 सेंटीमीटर हो गया। तो भाई हमको क्वेश्चंस क्या पूछा, एरिया तो बता दिया कि एरिया 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है कि इसका पेरीमीटर क्या है। तो भाई बहुत सारा स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई पेरीमीटर का आज तक दुनिया में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। पेरीमीटर का मतलब जितना सारा साइड आप देख रहे हो सबको आप सम कर दो। अगर ट्राइंगल होता है तो सम ऑफ 3 साइड्स, अगर आपका ये क्या है ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि इसका 4 साइड है तो सम ऑफ 4 साइड्स। तो भाई सम ऑफ 4 साइड्स मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो अगर 4 साइड मेरे को पता रहेगा तब ना हम 4 साइड को ऐड करेंगे। मुझे तो बहुत ही मुश्किल से बुद्धि लगा के ये 12 और 18 मैंने निकाला। अभी बाकी रह गया ये साइड निकालना और ये साइड निकाला, तब जाके हमको 4 साइड ऐड करने का मौका मिलेगा ना। ये साइड जितना है ये साइड भी उतना ही है, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था कि ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि इसका 2 साइड क्या है इक्वल है। तो मुझे एक साइड निकालने से मुझे ये भी पता चल जाएगा। और ये सम्स में दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई ये साइड को मैं निकालूँ कैसे, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। आप लोग गौर से थोड़ा देखिए कि ये साइड हम कैसा निकालेंगे। अगर ये कोई मूवी होता है तो मैं तुरंत अभी बोलता कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके ये मैं समझाता हूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद आने से दिमाग जो है और भी अच्छा से खुल जाता है। लेकिन भाई ये तो क्लास है, हम तो यहाँ पर ब्रेक नहीं ले सकते हैं। हम आपको समझा रहे कि कैसा करके ये साइड हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी आप कहोगे सर मेरा दिमाग कहाँ से आएगा। भाई दिमाग आपका पास अगर नहीं है तो कम से कम आप देख लो और आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लो, इसको थोड़ा सा याद कर लो, तब अपने आप से यानी कि याद का मतलब आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने से आपको टाइम में याद आ जाएगा क्या करना है। देखिए दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना है। तो देखिए ये जो साइड है इसका साथ पैरेलल करके, इसका साइड पैरेलल करके मुझे खुद से एक तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, खुद से एक तो बनाना पड़ा इसका साथ पैरेलल करके। ये मत पूछना सर हमको कैसा पता कि इसको टानना है। मैंने बता दिया, हर टीचर्स आपका क्लास में, आपका स्कूल में, आप जहाँ पर भी पढ़ते हो कोचिंग सेंटर में टीचर लोग आपको बता देगा। आप काइंडली इसको दिमाग में रखिए कि इसका साथ इसको एक तो पैरेलल लाइन टानना है। तो भाई अगर इसका साथ इसको मैंने पैरेलल लाइन टानता हो तो ये जो चीज़ बन गया, ये जो मैं दाग लगा रहा हूँ ये पोर्शन जो है ये देखने में अभी कैसा हो गया। ये देखने में अभी देखिए, ये देखने में अभी क्या हो गया पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम भाई, ये लाइन और ये लाइन तो पहले से ही पैरेलल था, मैंने बता दिया था, क्योंकि ये ट्रापेजियम है। और अभी इसका साथ इसको पैरेलल टाना गया तो ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इतना मुश्किल से पैरेललोग्राम बना के मुझे फ़ायदा क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई अगर यहाँ से हम लोग थोड़ा देर पहले लिखा था, मैंने उसको मिटा दिया था कि 2x इज इक्वल टू कितना बोला था 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर होता है, ये 12 सेंटीमीटर होता है तो ये इसका ऑपोजिट है, तो यहाँ से इतना भी कितना हो जाएगा, यहाँ से इतना भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखिए आप, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में आप समझोगे। देखिए यहाँ से ये कितना हम लोग निकाला था, यहाँ से ये था 3x यानी कि 3 × x का वैल्यू कितना आया था 6, यानी कि 3 × 6 = 18 आया था। तो यहाँ से ये लंबाई कितना आया था 18, उसमें से अगर इतना 12 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 18 - 12 यानी कि ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से इतना कितना हो गया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आप इसको जरा गौर से देखिए, ठीक है। ये क्या है, ये है आइसोसेलेस। एक ट्राइंगल तो है सबसे पहले, उसका बाद क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। मैंने शुरू में बोला था कि ये सम्स करने का पहले आपको पहले क्लास का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी पैरेललोग्राम को मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, अभी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है।
तो अब हमको क्या करना है अभी देखिए, और साथ ही साथ और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट जो होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट होता है, वो हाइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है, ये अगर बेस है तो उसको क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। हो सके तो उसको कहीं पर भी आप लोग लिख लो और बार बार दिमाग में उसको देखते रहो। दैट इज़ अ वेरी वाइटल थिंग ऑफ दिस सम्स के हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट एक बेस, इसका बेस को आधा करता है। जो आओ यहाँ पर देखते हैं, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इसका हाइट है, तो ये जो बचा हुआ चीज़ है ये क्या करेगा, ये इसको आधा करेगा, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को मैं अगर आधा करता हूँ तो ये दिखने में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 6 है, तो यहाँ से ये सेगमेंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3 हो जाता है। अच्छा, वन थिंग मोर, मैंने ये एक चीज़ यहाँ पर गौर कर रहे, क्योंकि मैंने ये हाथ में बनाया कि यहाँ से ये 12 है और यहाँ से ये 6 है। अगर आप आंखों से देखते हो तो हमको लग रहा है कि भाई ये तो 12 कितना छोटा हो रहा और यहाँ पर ये 6 कितना बड़ा हो रहा। ओके, ये आपका पॉइंट है, हम समझ सक रहे, क्योंकि हाथ से बनाया तो उसमें मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन थियोरेटिकली हम लोग ठीक है, ये 12 है और ये 6 में, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा। ठीक है, ये 6 है, देखने में बड़ा है लेकिन ये 6 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पोर्शन क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया आपका 3 हो गया, और ये कितना है, ये 4 है। आप जरा गौर से देखिए, मैं जिसको ऐसा कर दे रहा हूँ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला गया हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का और एक मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है 90 डिग्री है। तो भाई अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। तो ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग और एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या तो पिथागोरस थ्योरम। देखिए ये सम्स में फिर से एक नया नहीं, फिर से एक कंसेप्ट आ गया, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो फिर जो बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम अभी तक पता नहीं है क्या चीज़ होता है, उसके लिए सम समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसको पाइथागोरस थ्योरम पता है उसको बोलने का साथ साथ वो बात को पकड़ लेगा कि हाँ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका हाइट है तो ये हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर ये आपका बेस है, ये कितना लाया था हम लोग 3 लाया था, तो हो गया 3 का स्क्वायर, और 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, इसको मैं x पकड़ लेता हूँ। तो 4 स्क्वायर मीन्स 16 एंड 3 स्क्वायर मीन्स 9, और इसको भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर अगर 25 होता है तो बहुत ही ईजी है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये जो पार्ट आया, ये पार्ट कितना आ गया, यहाँ से ये कितना हो गया, ये सेगमेंट आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सेगमेंट हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। हम लोग आंसर का बहुत बहुत करीब आ गया। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, और मैं क्या बोला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो भाई ये अगर 5 है तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये पूरा डायग्राम ये क्या था, ये एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम था, यानी कि ये साइड का साथ ये साइड क्या है, इक्वल है। तो भाई अगर ये 5 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मुझसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रापेजियम। सो दिस इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस वाज, ये हम लोग कितना निकाला था 18,
12 एंड 18 ऐड करने से कितना होता है 30 होता है, और ये हो गया 5 तो 35, और ये हो गया 5, 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये सम्स जो है भाई बाकी कमाल का सम्स है। एक ही सम्स के अंदर में आपको बहुत टाइप का वेरिएशंस मिल रहा, आपको बहुत कुछ मिल रहा। तो प्लीज़ आप सबको बहुत बहुत ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये सम्स को आप लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करें। डोंट थिंक दैट वेदर द सम्स इज कम इन योर एग्जाम एंड नॉट, बट आपको मैथ्स में अगर स्ट्रांग होना है तो हमेशा आपको जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को, आपको जो लॉजिक है उसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। एग्जाम में आता या नहीं आता उससे आपको कोई मायने नहीं रखता।